अगर आप खुद या आपके इर्द गिर्द के माहौल में कोई एपिलेप्सी यानी मिर्गी का शिकार हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको ज़रूर एंड तक देखिएगा, इससे आपको फ़ायदा हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तलहा वकार है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और रावलपिंडी पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। एपिलेप्सी एक बीमारी है, लेकिन इससे मुंसलिक जो मसाइल हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं और इसी के मुताबिक हम वीडियोज़ बनाते हैं। आज की वीडियो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बारे में है कि एपिलेप्सी यानी मिर्गी के पेशेंट्स कोई नशा कर सकते हैं या नहीं करने चाहिए, या उनको किसी तरह का नशा करने की इजाज़त हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो ओवरऑल तो आप ये जानते हैं कि नशा अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम दुनिया में रहते हैं और दुनिया जो है एक उसको रियलिज़म के लेंस से देखना चाहिए। दुनिया में हर तरह की चीज़ें होती हैं। शराब का नशा भी होता है, कोकेन का नशा भी होता है, चरस का नशा भी होता है, सिगरेट भी होती है, कॉफ़ी चाय सब कुछ चलता है। तो हमें एक रियलिज़म के लेंस से देखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हर एक नशे के एपिलेप्सी के ऊपर क्या असरात हो सकते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो सबसे कॉमन नशा पाकिस्तान में किया जाता है, यानी कैफ़ीन का। कैफ़ीन चाय और कॉफ़ी में पाई जाती है। पाकिस्तान में चाय हर घर के अंदर तकरीबन पी जाती है, हर होटल के अंदर पी जाती है, और चाय शायद पाकिस्तान का नंबर 1 और कैफ़ीन जो उसके अंदर असल केमिकल है वो नंबर 1 नशा है। तो क्या कैफ़ीन दौरों को बढ़ा सकती है? आमतौर पे कैफ़ीन दौरों को डायरेक्टली तो नहीं बढ़ाती है, लेकिन कैफ़ीन का एक इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है, यानी वो नींद को भगा देती है। तो जो लोग ज़्यादा चाय पीते हैं और रात को अगर उनकी नींद इससे डिस्टर्ब होती हो तो उसकी वजह से दौरे बढ़ सकते हैं। तो अगर आप चाय पीते भी हैं तो उसको एतदाल में रह के पीना चाहिए, और ख़ास तौर पे जो असर का टाइम है यानी शाम जब शुरू हो जाती है उससे बाद चाय अवॉइड यानी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि अगर उससे आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है तो अगले दिन या रात के वक्त ही दौरे ज़्यादा होने के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद जो अगला नशा जो कॉमन पाकिस्तान में किया जाता है और दुनिया भर में किया जाता है उसे निकोटीन कहते हैं। निकोटीन सिगरेट और सिगार वगैरह में पाई जाती है। आजकल एक नई चीज़ आई है जिसे वेप या पॉड कहा जाता है, उसके अंदर भी पाई जाती है। और सिगरेट भी कैफ़ीन की तरह यानी निकोटीन भी कैफीन की तरह डायरेक्टली दौरों की जो आमद है उसको बढ़ाती तो नहीं है, लेकिन एक और ख़तरा होता है सिगरेट के साथ कि अगर कोई हाथ में सिगरेट सुलगा के बैठा हुआ है और अचानक से उनको दौरा हो जाता है, वो गिर जाए, कपड़ों को वो सिगरेट लग जाए, तो आग लगने का खतरा हो सकता है और पेशेंट की इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है, जान भी जा सकती है अगर ज़्यादा मेजर आग लग जाए वहाँ पे। तो जो ये आजकल वेप्स और पॉड्स चल रहे हैं उसके अंदर मैंने कुछ तहकीक की और उसमें ये पता चला कि उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिससे दौरे का रिस्क बढ़ सकता है। तो मैं अपने पेशेंट्स को यही तजवीज़ करता हूँ कि आपको वेपिंग अवॉइड करनी चाहिए अपनी सीजर फ्रीक्वेंसी को बेहतर तौर पर कंट्रोल में रखने के लिए। अगला नशा जिसकी हम बात करेंगे उसे कहते हैं चरस यानी मैरिजुआना। मैरिजुआना भी खासा कॉमन नशा है, यानी चरस काफ़ी कॉमनली किया जाता है। ख़ास तौर पे कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जैसे ड्राइवर्स होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, और बहुत सी जगहों के अंदर, यूनिवर्सिटियों में भी अफसोसनाक बात यह है कि चरस का नशा खासा कॉमनली पाया जाता है। तो चरस भी ऐसी चीज़ है कि उसमें हमारा ख्याल ये है कि कुछ केमिकल्स चरस में ऐसे हो सकते हैं जो दौरे के चांसेस को कम करें, क्योंकि शायद आप में से कुछ लोग जानते हो कि चरस से रिलेटेड कुछ केमिकल्स दवाओं में भी इस्तेमाल किए जाते हैं एपिलेप्सी के लिए। तो मुमकिन है कि कुछ केमिकल्स उसके दौरे को रिस्क को कम करें और कुछ केमिकल्स उसमें दौरे के रिस्क को बढ़ाएं। तो सेफ रहने का तकाजा ये है, एहतियात का तकाजा ये है कि ये नशा भी ना किया जाए, क्योंकि हमें नहीं पता है पाकिस्तान में जो है ना रेगुलेटेड चीज़ों का भी आप 100% गारंटी नहीं दे सकते। तो ये चीज़ें जो नशे होते हैं वो तो अनरेगुलेटेड होते हैं, किस जगह पे, किस फैक्ट्री में, किस सेटिंग में बनाया गया है, कोई भी आपको गारंटी नहीं दे सकता है। और एक बैच नशे का दूसरे बैच से मुख्तलिफ हो सकता है, कोई उसमें जो है ना मिलावट हो सकती है और ऐसी दवा या ऐसा केमिकल हो सकता है जिससे दौरे का रिस्क बढ़े। तो एहतियात का पहलू यही है कि इंसान इस नशे से भी दूर रहे, बच के रहे। उसके बाद अगला नशा जिसकी हम बात करेंगे जो अफसोसनाक तौर पर, ख़ास तौर पे ये जो इवन गांव वाले इलाके हैं वहाँ पे भी है, स्कूलों में, कॉलेजों में है, वो है आइस। आइस क्रिस्टल मेथ का नाम है। ये एक तरह की एम्फेटामीन है, ये एक्टिवेटिंग ड्रग है और इससे दौरे का रिस्क कन्फर्म तौर पर बढ़ता है। तो आइस तो ऐसा नशा है जिससे मीलों क्या हज़ारों मील दूर रहने की ज़रूरत है एपिलेप्सी के पेशेंट्स को और हर दूसरे शख्स को भी जिनको एपिलेप्सी ना भी हो। उसके बाद अगला नशा जो शायद पाकिस्तान में इतना कॉमन नहीं है उसका नाम है कोकेन। कोकेन महंगा नशा है और पाकिस्तान में शुक्र है कि ये ज़्यादा नहीं चलता है, दूसरे ममालिक में ज़्यादा। कोकेन भी ऐसा नशा है जिससे एपिलेप्सी का रिस्क और दौरे होने का रिस्क बढ़ता है। उसके बाद अगला नशा जिसकी हम बात करेंगे वो है ओपियोइड्स, जिसके अंदर हेरोइन भी शामिल है, जिसके अंदर और गोलियां वगैरह जो ओपियोइड्स की होती हैं जैसे मॉर्फिन और ऐसी गोलियां वो भी शामिल हैं। ये नशे भी होते हैं। पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि इन दवाओं की अवेलेबिलिटी इतनी ईजी नहीं है। जो लोग हासिल करने वाले हैं वो तो कहीं ना कहीं से हासिल कर लेते हैं, लेकिन कम अज़ कम फार्मेसीज़ और हॉस्पिटल्स में इसकी
लोगों की आसानी से इस तक रसाई नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नशे का मसला कम है पाकिस्तान में। लेकिन अगर फिर भी कोई ये नशा करता है तो उसमें डायरेक्टली दौरे बढ़ने का ख़तरा तो इतना नहीं है हेरोइन से मिसाल के तौर पे, लेकिन हेरोइन के नशे में आके मुमकिन है कि बंदा अपना जो नॉर्मल दौरों की दवा है, जो मेडिसिन है, वो लेना भूल जाए और उसकी वजह से दौरा होने का रिस्क बढ़ जाए। तो ये नशा भी ऐसा है जिससे दूर रहने का है। और उसके बाद जो अगला नशा जो कि कॉमनली किया जाता है, हर माशरे में किया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान माशरा होने की वजह से और इस चीज़ के ऊपर चेक होने की वजह से ये पाकिस्तान में निस्बतन कम है, वो शराब का नशा है। शराब का नशा कंफर्म तौर पर एपिलेप्सी को नुकसान पहुंचा सकता है। जिन लोगों को एपिलेप्सी ना हो, अव्वल तो जो हैवी ड्रिंक करते हैं और अचानक छोड़ें ड्रिंक कुछ दिनों के लिए, उससे एक चीज़ हो सकती है जिसे हम कहते हैं विड्रॉल सीजर्स या विड्रॉल स्टेटस एपिलेप्टिकस। वो शदीद दौरों का झटका होता है। हैवी ड्रिंकर्स अचानक अगर शराब छोड़ दें तो जिस्म और दिमाग वही जो अल्कोहल का केमिकल है वो मांगता है, नहीं मिलता है तो वो दौरे की हालत में चला जाता है। हमने कई दफ़ा ऐसे पेशेंट्स देखे जिनको अल्कोहल विड्रॉल सीजर्स हुए, और इस वजह से शराब से दूर रहने की ज़रूरत है। दूसरी वजह यह भी है कि जिन लोगों को एपिलेप्सी हो, उनको अगर रेगुलर बेसिस पे वो ड्रिंक कर रहे हो अल्कोहल और वो ना मिले, उससे भी उनका दौरा ट्रिगर होने के चांसेस हैं। तो शराब भी ऐसी चीज़ है कि एहतियात का पहलू यही है कि शराब की तरफ ना जाया जाए, अपने आप को इस नशे से भी क्लीन रखा जाए। तो ओवरऑल यही तस्वीर सामने आ रही है कि नशा किसी तरह का भी हो, वो एपिलेप्सी यानी मिर्गी के मरीज़ के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। उसके दौरों को ख़राब कर सकता है, उसको नुकसान में डाल सकता है। ख़ास तौर पे जो ये हार्ड ड्रग्स हैं, जैसे कि कोकेन हो गया, आइस हो गया, उसके अलावा अल्कोहल हो गया, हेरोइन हो गया, चरस हो गया, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे मीलों हज़ारों मील दूर रहने की ज़रूरत है। और अपनी बीमारी को पेचीदगी से बचाने के लिए यही समझदारी का तकाज़ा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज और अवेयरनेस में इजाफा हुआ होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।